पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने देखी बाबर आजम की? मैंने नहीं देखी, इन्होंने शेयर की थी, मैंने नहीं देखी। आपने देखी? मैंने किसी ने स्टेटमेंट उसका जो कैप्शन में लिखा था वो पढ़ा कि टीम को थैंक यू करता हूँ, सपोर्ट स्टाफ को थैंक्स करता हूँ और ये सिर्फ मुझ पे क्रेडिट नहीं जाता, इस तरह की कोई बातें थी। अच्छा, उसने मल्टीपल जगहों पर कुशाल मेंडिस के बारे में बात की, कुशाल मेंडिस के बारे में बात, शॉट सीख रहा था मैं उससे। उसने बहुत सारी जगहों पर ना बहुत सेंसिबल बातें की, मतलब जैसे सवाल पूछने वाला क्रेडिट दे रहा था बाबर आजम को कि आपने कितना काम किया, और वो कह रहा था कि सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है, पूरी टीम का क्रेडिट है। उसने कराची पे जब बात हुई कि कराची आपका फेवरेट है, कह रहे यार मतलब वो कह रहे पिच बहुत अच्छी है और इसका भी क्रेडिट जाता है जो पिच बना रहे हैं। अच्छा। उनकी बड़ी मेहनत है, उन्होंने बड़े अच्छे से पिच बनाई है। और एक और बात उसे कहते आपने इस दफा सबसे ज्यादा रन्स बना दिए, एक नया रिकॉर्ड हो गया, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कहता है मुझे तो रिकॉर्ड का पता ही नहीं होता, ये लोग आप मुझे बताते हो रिकॉर्ड का क्या है, तो मुझे पता यहाँ मैं ऐसी बात से एग्री नहीं करूंगा, बाकी सारी बातों से मैं बहुत शायद ऐसा हो, लेकिन फिर अगली वाली बात भी कहता है ना, कहते हैं अगर हम इस चीज में फंस के रह जाएंगे फिर अगली परफॉर्मेंस का क्या करेंगे यार? आप तो मैं इस बारे में सोचता ही हूं क्योंकि मुझे आगे भी परफॉर्म करना है। आप अपना पॉइंट पूरा एक्सप्लेन करें, मैं जानना चाहता हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या आपको ये लगता है कर रहे हैं आपको? मुझे नहीं मैं जानना चाहता हूं। अरे हैदराबाद बोर्ड गया है भाई, बताएं ना। देखिए यार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कल बाबर ने जो इनिंग खेली है दोनों सेंचुरी एक्स्ट्रा किसी भी लेवल पे, वो वाली इनिंग मैं खुद देख नहीं सका था लाइव, लेकिन हाइलाइट्स देखी थी, उसके शॉट्स भी जो 50 के बाद वाले थे अनबिलीवेबल थे। कल तो शुरू में भी बहुत अच्छे शॉट्स थे, बीच की 6-8 ओवर की वो बारी निकाल दो, उसमें अब आप कह सकते हो कि उसने स्ट्रेटेजी बनाई थी, टैक्टिक थी, प्लान था। अगर ये सब कुछ था और अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था और वो उसको फिनिश कर गया, मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्लेयर तो आ ही नहीं सकता ना जिसको इतना कंट्रोल हो। लेकिन सब कुछ हटा दूं, सिर्फ आखिरी 3 ओवर में जो उसने जिस तरह के शॉट्स मार के रन्स किए ना, मैं समझता हूं कि जो मतलब मुझे शिकवा रहा कि यार बाबर आजम के पास वो फुल रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है, आई थिंक उसने एक्स्ट्रा कवर, सीधा स्वीप सब मार के ये बता दिया कि भाई प्लेयर तो पूरा है। अच्छा, अब बात आती है आप जो कह रहे हैं स्टैट्स पैडिंग की कि यार ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड उसको बताओ। देखो, इतने डिटेल वाले रिकॉर्ड्स नहीं पता होते, किसी को भी नहीं पता होते क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि स्टैट्स देखें। बट इसमें कोई शक नहीं है कि वो नंबर्स गेम को इस तरह से रखते हैं कि वो एक 50 का माइलस्टोन उनके लिए मैटर करता है। और ये मैंने अक्सर नोट किया है कि 35, इवन कल भी हमने देखा 50 बनते ही वो बंदा जैसा चेंज हुआ है, उसने अगली 19 बॉल्स पे अपनी 50 मुकम्मल की। यहाँ मेरा एक पॉइंट है तला भाई, हमें बाबर जैसे ना 4, 5, 6 नाम और चाहिए हैं इस मुल्क में, और बहुत अजीब सा माहौल बन गया है कि हमारे पास ऐसे नाम खत्म हो गए। एक भी नहीं। एक वक्त होता था जब 6 नाम 4 नाम आपकी बड़े नाम एक टीम में खेल रहे होते ही होते थे ना,